साथियों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए रूबरू कराएंगे समाजवादी पार्टी के युवा नेता। इनसे पूछेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी बम्पर सीटों से जीत रही है। इनका कहना है कि इस बार अखिलेश यादव जी प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी पूर्ण सत्ता में लौटेगी, क्या मुद्दे हैं, किन सभी मुद्दों पर बात होगी। शिक्षा पर बात होगी, विकास पर बात होगी, रोजगार पर। आइए जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा हमारा नाम है आकाश प्रेमी। समाजवादी पार्टी के युवा नेता है और वाल्मीकि समाज से है, निचले तबके से है। जी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रोज़गार की दशा आप बखूबी। मैं युवा हूं और मैं युवा होने के नाते युवाओं के ही पक्ष में बात करूंगा। और जो कि रोज़गार की स्थिति आप देखें ना, प्रदेश की कहाँ पहुंच चुकी है, कितनी बेरोजगारी है, कितनी महामारी है, ये देख ही चुके हैं आप लोग, हम सब लोग बाकी हैं। अब बेरोजगारी के ऊपर एक छोटी सी बात भी कहना चाहूँगा जो मेरे युवा भाई ने ही कही है। कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, हमने मांगी नौकरी तूने दे दिया घी और चना। हमने मांगी नौकरी तूने दे दिया घी और चना। घी और चने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रदेश का हाल, जो युवा का हाल है, वो बेरोजगारी ऐसे नहीं मिटेगी। रोजगार देने से ही जो हाल है, जो सुधार आएगा हाल में। आपका कहना है कि जो फ्री गल्ला जो स्कीम चल रही है राशन वितरण को लेकर, आप उस पर भरपूर तरीके से चोट कर रहे हैं। हाँ जी। आपका मानना है कि इनका मानना है कि राशन वितरण की जो भाजपा सरकार की नीति है उससे बेरोजगारों का कोई भला नहीं होने वाला। हाँ जी। आप किस तरीके से कह सकते हैं कि इस योजना से बेरोजगारी का जो बेरोजगारी की लाइन बन रही है उसमें कोई गांठ नहीं पड़ेगी, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा? आप किस तरीके से कह सकते हैं ये बात? मैं कह सकता हूँ, भली बात ही कह सकता हूँ, क्योंकि ये आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, बेरोजगारी का स्तर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में आपने देखा था कितने युवाओं के लिए रोजगार मिला था। आज शिक्षा मित्रों की क्या दुर्दशा हो रही है, आपको भी दिख रही है, हमें भी दिख रही है। और रोजगारी की अगर मैं बात करूं, निचले तबके का हूं, वाल्मीकि समाज से हूं, तो मैं अपने वाल्मीकि समाज के ही बारे में बोलना चाहूँगा। अभी हाल फिलहाल में देखो, जो मैनिफेस्टो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जो मैनिफेस्टो दिया है, उसमें संविदा कर्मचारियों के लिए रेगुलर किया जाएगा, उन्होंने बोला है। और ये सरकार जो है, ठोको राज जो है, ये हटाने पे तुले हुए हैं। सन 2000, मैंने कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट पढ़ा था न्यूज़पेपर में। सन 2000 के आर्ट के सफाई कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको सन 2008 से जो लगे हैं, उन्हें हटाने का, लगभग 3000 कर्मचारियों को हटाने का प्रस्ताव आया है। मैंने देखा था स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में, वो आया है। तो मैं भाई अपने निचले तबके से ही बात करूंगा। और बेरोजगारी की तो बात अपने युवा इस समय प्रदेश का समझ रहा है और समझ चुका है, ये ठोको राज से कुछ नहीं होगा, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होगी। वोटिंग जो है खुल के युवा जो है खुल के वोटिंग माननीय अखिलेश यादव जी के लिए की गई है। आप और राशन की बात, आपने राशन की बात बोली, राशन की बात बताऊं, ये पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है। मैं इसके लिए एक तर्क देना चाहूँगा, एक कहानी देना चाहूँगा। राशन जैसे जंगल में शेर भी चुनाव लड़ रहा था, बंदर भी आया चुनाव लड़ने, ठीक है। तो शेर तो साफ दिल का था, उसे तो पता था मेरी जो छवि है, मैंने जो कार्य किए हैं पिछले राज में, वो जनता को पता है। बंदर आया और उन्होंने देखी कि भेड़ों की संख्या ज़्यादा है। बंदर ने देखी भेड़ों की संख्या ज़्यादा है, तो बंदर गया भेड़ों के पास, बोला मैं तुम्हें ठंडों में रजाइयाँ दूंगा, सर्दियों के मौसम में रजाइयाँ दूंगा। अब भेड़ें बहुत खुश हो गई, उन्हें क्या मालूम भविष्य में क्या होगा। तो भेड़ें हो गई बहुत खुश। तो उनमें से जो चले गए, बोले ठीक है अब बंदर को राजा बनाएंगे, हम बंदर को राजा बनाएंगे, ठीक है, चले गए बंदर साहब। अब बंदर भी बहुत खुश कि भाई भेड़ें तो अब हमारे अंडर में हैं, और जो भेड़ों को तो हाक ही दिया हमने, अब हमें ही दोबारा राज, अब हमारा राज आना है, ठीक है। मगर एक जो थी, थोड़ी समझदार थी, उसने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि ये रजाई आएगी कहाँ से।
जी। तो समझे आप इसका मतलब को समझ रहे हैं। अब युवा समझ चुका है ये रजाई कहाँ से आएगी, युवा समझ चुका है ये रजाई कहाँ से आएगी। ये रजाई हमारी खाल से ही उतारी जाएगी। ऊन है ये ऊन, भेड़ों की खाल से ही उतारी जाएगी और उतारी जा रही है। आज आप महंगाई देख लीजिएगा, आज आप पेट्रोल देख लीजिएगा, आज खाने का तेल देख लीजिएगा, आज सिलेंडर देख लीजिएगा। 2 सिलेंडर बांट करके कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चल रही है, गैस योजना। 2 सिलेंडर बांटे, आज 1960 के करीब सिलेंडर हो चुका है। महंगाई की महामारी। अब बताओ, बेरोजगारी में आप भी परिवार चलाते होंगे, अच्छा आप बताइएगा, आप भी तो बेरोजगार है ना, आपने भी तो देखा होगा बेरोजगारी के स्तर कहाँ पहुंच चुका है इस समय। तो इससे कुछ नहीं होने वाला है और जनता समझ चुकी है, उत्तर प्रदेश समझ चुका है और हमारे यहाँ का जागरूक युवा समझ चुका है कि कुछ नहीं होना है। अब वापस जो है माननीय अखिलेश यादव जी को ही लाना है, वही हमारे विकल्प हैं और वही हमारे जो है प्रदेश को चलाने में सक्षम है, वही चला सकते हैं और वही बेरोजगारी को तो ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने की है। आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गुंडा राज तो इनकी सरकार में है, ठोको राज है, सीधा ठोको बोल देते हैं, सीधा ठोको। मुख्यमंत्री के आपने भाषण नहीं सुने, सीधा ठोको राज है उनका। बदमाशों को लेकर, भूमाफियाओं को लेकर वो कहते हैं, लेकिन आपका तो सीधे अभी कुछ समय पहले भी कुछ विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया, बहन जी ने भी आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी में किस कदर से गुंडा राज है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बहन जी ने भाषण दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? बहन जी को तो अब कुछ नहीं है, उनका तो अस्तित्व खत्म हो चुका है। तो उन्हें तो बस निराधार आरोप लगाने हैं, उनको तो कुछ दिख नहीं रहा है इस समय, उन्हें तो आरोप ही लगाने हैं। और गुंडाराज की बात है, मुंडाराज इस सरकार से ज़्यादा मुंडाराज कहीं नहीं है। आप केसेस उठा के देख लिए, सन 2017 के बाद से कितने केसेस हो चुके हैं, कितने रेप हो चुके हैं, कितनी हत्याएं हो चुकी हैं आप। और सन 2017 से पहले का देख लीजिए, सन 2017 से बाद का देख लीजिए। डायल 100 किसकी देन है? माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। उसी की वजह से उस सरकार में गुंडाराज कम हुआ था और अब बड़ा है गुंडाराज, भूमाफिया भी अब बड़ा है। आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर कि कुछ वर्ग को लाभ पहुंचाने की राजनीति की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा दलितों के और पिछड़ों के हित में रहे हैं और ये सरकार ने दलित के हित में। आप एक भी कोई प्रस्ताव बता दिया, आज एक भी कोई बिल बता दीजिए जो SC ST के हित में रहा हो, आप बताइएगा। चलो आप बताइएगा, कोई भी एक बिल बता दीजिएगा। उन्होंने बताया कि हमने SC ST कानून के लिए लागू किया है और ये पिछली सरकारों में नहीं था। इन्होंने लागू नहीं किया है, इन्होंने लंगड़ा करने की कोशिश की है, उस कानून के लिए कमजोर करने की कोशिश की है। सवर्ण पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? सवर्ण पर किसी प्रकार के कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, अत्याचार तो दलितों पे होना है। आप हाथरस कांड बताइए, क्या हिंदू धर्म में आधी रात के लिए संस्कार होता है क्या? आप बताइए। उस बेटी के लिए आधी रात जला दिएगा, उसके मुख दर्शन उसके परिवार, उसके माता पिता के लिए नहीं करने दी गई। मेरी समाज की बेटी थी, वाल्मीकि समाज की बेटी थी, वो रात में जला दी गई क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के, अब मैं कहूं कि आप कहेंगे जातिवाद पे आ गई, क्योंकि वो उन्हीं के लोग थे। विकास और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, माननीय अखिलेश यादव जी ने रात, जब उस लड़की का भाई बताता है कि सर मुझे, मेरे बहन के मुझे दर्शन तक नहीं करने जाना, तो अखिलेश यादव जी ने फोन किया था डीएम के लिए, तो डीएम ने फोन नहीं उठा रहा था, पहले उठाया फोन, फिर फोन उठाना बंद कर दिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने ही, हमारा अगर हित की कोई बात करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक नेता है, माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बहन जी ने सर्व समाज के लिए या दलित समाज के लिए कोई काम नहीं किया है? कोई काम नहीं किया, बहन जी ने कोई काम नहीं किया और बहन जी तो अब विलुप्त हो चुकी हैं। जब काम देखेगा, रोजगार, युवा ने रोजगार देखा है, युवा ने शिक्षा स्तर में बढ़ोतरी देखी है, स्वास्थ्य स्तर में बढ़ोतरी देखी है, तभी युवा आकर्षित हुआ है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। आपका मानना है कि समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है? हाँ, सर्व समाज की पार्टी, सातों समाज लगा हुआ है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। सर्व समाज, वाल्मीकि समाज और SC समाज पूरा का पूरा लगा हुआ है, पिछड़ा वर्ग पूरा लगा हुआ है, मुस्लिम धर्म के भी लगे हुए हैं और सवर्णों में भी सब हैं मिल रहा है। और जो है हम सरकार बनाने चाह रहे हैं। 1.5 शतक पूरा हो चुका है
और देखो 2 शतक होने वाले हैं पूरे, और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। हाँ जी, छठा और 7वां चरण अभी शेष रह बाकी गया। है। हाँ। उसमें भी शीघ्र ही चुनाव मतदान की हाँ, प्रक्रिया पूर्ण हाँ हो जी, हाँ जाएगी। जी। आपकी इन 5 चरणों में क्या स्थिति है? हम 2 शतक पूरे कर चुके हैं 5 चरणों में, और दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा सीटें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खाते में ही गई हैं। 90% सीटें, 2 शतक हम पूरे कर चुके हैं। आपकी पहले और दूसरे चरण में क्या स्थिति रही है? आपकी जो जनपद बरेली की देखो, सीटें हैं उनमें क्या स्थिति है? 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं हम। जिला बरेली से जो 9 की 9 सीटें हैं विधानसभा की, वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। और आंवला की सीट तो काफ़ी अंतर से माननीय पंडित आर के शर्मा विधायक जी जो हैं, काफ़ी अंतर से, काफ़ी अंतराल से जीत रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में सपा के युवा नेता, जिनसे हमने आज आपको रूबरू कराया। इनका मानना है कि समाजवादी पार्टी अब की सारे बात जो उलटफेर हैं उनके लिए जो भाजपाई कह रहे हैं उन सबको तोड़ते हुए बहुत आगे निकल गई है। 2 सेंचुरियां हम 5 पूरी कर चरणों चुके के हैं, चुनाव कर में चुके हैं, पूरी कर चुके हैं हम। और हम खोखली राजनीति नहीं करते हैं, सर्व समाज को सब लेकर समाज चल हम रहा है चलते हमारे हैं। साथ। इनका मानना है कि जो पिछली सरकार ने काम किया है, अखिलेश यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं हाँ, सूबे के, उनके ही कार्य पटल पर दिखाई दे रहे हाँ, हैं। इसके बाद भाजपा ने बस जो है गुंडा राज किया है, ठोको राज किया है, और माननीय अखिलेश यादव जी के बनाए हुए फंडिंग किए हुए रोडों की फीतियां काटी हैं, विकास की फीतियां काटी हैं। इन्होंने कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। ये प्रदेश को साफ साफ दिख रहा है, और उसी दिखने का परिणाम आपको दिख चुका है, क्योंकि हम 2 सेंचुरी पूरी कर चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद साथियों। फिर मुलाकात होगी अगले किसी मुद्दे पर। फिर बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर, विकास को लेकर, राजनीति में फिर चर्चा होगी कि हमारे किन किन पहलुओं पर अभी विकास बाकी है। फिर मिलेंगे किसी नए नेता के साथ में। धन्यवाद। इनका मानना है कि राशन वितरण की जो भाजपा सरकार की नीति है उससे बेरोजगारों का कोई भला नहीं होने वाला। हाँ जी, आप किस तरीके से कह सकते हैं कि इस योजना से बेरोजगारी का जो बेरोजगारी की लाइन बन रही है उसमें कोई गांठ नहीं पड़ेगी, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा? आप किस तरीके से कह सकते हैं ये बात? मैं कह सकता हूँ, भली बात ही कह सकता हूँ, क्योंकि ये आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, रोजगारी का स्तर, बेरोजगारी का स्तर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में आपने देखा था कितने युवाओं के लिए रोजगार मिला था। आज शिक्षा मित्रों की क्या दुर्दशा हो रही है, आपको भी दिख रही है, हमें भी दिख रही है। और रोजगारी की अगर मैं बात करूं, निचले तबके का हूं, वाल्मीकि समाज से हूं, तो मैं अपने वाल्मीकि समाज के ही बारे में बोलना चाहूँगा। अभी हाल फिलहाल में देखो, जो मैनिफेस्टो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जो मैनिफेस्टो दिया है उसमें संविदा कर्मचारियों के लिए रेगुलर किया जाएगा, उन्होंने बोला है। और ये सरकार जो है, ठोको राज जो है, ये हटाने पे तुले हुए हैं। सन 2000, मैंने कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट पढ़ा था न्यूज़पेपर में। सन 2000 के आर्ट के सफाई कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको सन 2008 से जो लगे हैं उन्हें हटाने का, लगभग 3000 कर्मचारियों को हटाने का प्रस्ताव आया है। मैंने देखा था स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में, वो आया है। तो मैं भाई अपने निचले तबके से ही बात करूंगा, और बेरोजगारी की तो बात अपने युवा इस समय प्रदेश का समझ रहा है और समझ चुका है। ये ठोको राज से कुछ नहीं होगा, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होगी। वोटिंग जो है खुल के युवा जो है खुल के वोटिंग माननीय अखिलेश यादव जी के लिए की गई है। आप और राशन की बात, आपने राशन की बात बोली, राशन की बात बताऊं, ये पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है। मैं इसके लिए एक तर्क देना चाहूँगा, एक कहानी देना चाहूँगा। राशन जैसे जंगल में शेर भी चुनाव लड़ रहा था, बंदर भी आया चुनाव लड़ने, ठीक है। तो शेर तो साफ दिल का था, उसे तो पता था मेरी जो छवि है, मैंने जो कार्य किए हैं पिछले राज में, वो जनता को पता है। बंदर आया और उन्होंने देखी कि भेड़ों की संख्या ज़्यादा है, बंदर ने देखी भेड़ों की संख्या ज़्यादा है। तो बंदर गया भेड़ों के पास, बोला मैं तुम्हें ठंडों में रजाइयाँ दूंगा, सर्दियों के मौसम में रजाइयाँ दूंगा। अब भेड़ें बहुत खुश हो गई, उन्हें क्या मालूम भविष्य में क्या होगा। तो भेड़ें हो गई बहुत खुश।
तो उनमें से जो चले गए, बोले ठीक है अब बंदर को राजा बनाएंगे, हम बंदर को राजा बनाएंगे। ठीक है, चले गए बंदर साहब। अब बंदर भी बहुत खुश कि भाई भेड़े तो अब हमारे अंडर में है, और जो भेड़ों को तो हाक ही दिया हमने, अब हमें 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 ही दोबारा राज, अब हमारा राज आना है। ठीक है, मगर एक जो थी थोड़ी समझदार थी, उसने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि ये रजाई आएगी कहाँ से जी। तो समझे आप इसका मतलब को समझ रहे हैं? अब युवा समझ चुका है ये रजाई कहाँ से आएगी, युवा समझ चुका है ये रजाई कहाँ से आएगी। ये रजाई हम हमारी खाल से ही उतारी जाएगी, ऊन है ये ऊन, भेड़ों की खाल से ही उतारी जाएगी और उतारी जा रही है। आज आप महंगाई देख लीजिएगा, आज आप पेट्रोल देख लीजिएगा, आज खाने का तेल देख लीजिएगा, आज सिलेंडर देख लीजिएगा। 2 सिलेंडर बांट करके कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चल रही है, गैस योजना। 2 सिलेंडर बांटे, आज 1960 के करीब सिलेंडर हो चुका है। महंगाई की महामारी। अब बताओ, बेरोजगारी में आप भी परिवार चलाते होंगे, आप अच्छा आप बताइएगा, आप भी तो बेरोजगार है ना, आपने भी तो देखा होगा बेरोजगारी के स्तर कहाँ पहुंच चुका है इस समय। तो इससे कुछ नहीं होने वाला है और जनता समझ चुकी है, उत्तर प्रदेश समझ चुका है और हमारे यहाँ का जागरूक युवा समझ चुका है कि कुछ नहीं होना है। अब वापस जो है माननीय अखिलेश यादव जी को ही लाना है, वही हमारे विकल्प हैं और वही हमारे जो है प्रदेश को चलाने में सक्षम है, वही चला सकते हैं और वही बेरोजगारी को तो ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने की है। आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गुंडा राज तो इनकी सरकार में है, ठोको राज है, सीधा ठोको बोल देते हैं, सीधा ठोको। मुख्यमंत्री के आपने भाषण नहीं सुने, सीधा ठोको राज है उनका। बदमाशों को लेकर, भूमाफियाओं को लेकर वो कहते हैं, लेकिन आपका तो सीधे अभी कुछ समय पहले भी कुछ विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया, बहन जी ने भी आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी में किस कदर से गुंडा राज है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बहन जी ने भाषण दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? बहन जी को तो अब कुछ नहीं है, उनका तो अस्तित्व खत्म हो चुका है। तो उन्हें तो बस निराधार आरोप लगाने हैं, उनको तो कुछ दिख नहीं रहा है इस समय, उन्हें तो आरोप ही लगाने हैं। और गुंडाराज की बात है, मुंडाराज इस सरकार से ज़्यादा मुंडाराज कहीं नहीं है। आप केसेस उठा के देख लिए, सन 2017 के बाद से कितने केसेस हो चुके हैं, कितने रेप हो चुके हैं, कितनी हत्याएं हो चुकी हैं आप। और सन 2017 से पहले का देख लीजिए, सन 2017 से बाद का देख लीजिए। डायल 100 किसकी देन है? माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। उसी के वजह से उस सरकार में गुंडाराज कम हुआ था और अब बड़ा है गुंडाराज, भूमाफिया भी अब बड़ा है। आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर कि कुछ वर्ग को लाभ पहुंचाने की राजनीति की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा दलितों के और पिछड़ों के हित में रहे हैं, और ये सरकार ने दलित के हित में। आप एक भी कोई प्रस्ताव बता दिया, आज एक भी कोई बिल बता दीजिए जो SC ST के हित में रहा हो, आप बताइएगा। चलो आप बताइएगा, कोई भी एक बिल बता दीजिएगा। उन्होंने बताया कि हमने SC ST कानून के लिए लागू किया है और ये पिछली सरकारों में नहीं था। इन्होंने लागू नहीं किया है, इन्होंने लंगड़ा करने की कोशिश की है, उस कानून के लिए कमजोर करने की कोशिश की है। सवर्ण पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? सवर्ण पर किसी प्रकार के कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, अत्याचार तो दलितों पे होना है।